नमस्ते। अपनी योगा मैट पर किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें। आज का योगा हम मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन और मेंसेस के दौरान होने वाले पेन के लिए कर रहे हैं। इसे कोई भी महिला किसी भी समय में कर सकती है, लेकिन ये मासिक के दौरान होने वाले पेन और इरेगुलर आने वाले मासिक को रेगुलर करने के लिए खास है। दोनों आंखें बंद करें, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, बैक स्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। जिसके तीनों दोष वात, पित्त एवं कफ समान हो, जठराग्नि सम हो, शरीर को धारण करने वाली सप्त धातुएं यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हो, मल मूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से होती हो और 10 इंद्रियां, मन एवं इनका स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ होने की चरम सीमा तक पहुंचने के हेतु के साथ इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ओम चैंट करेंगे। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और ओम चैंटिंग से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस को फील करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें और पोस्चर रिलीज करें। अब दोनों पैरों को सीधा करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, पैरों को शेक करें। दोनों हाथों को हिप्स के पीछे रखें और एल्बो से बेंड करें। एल्बो के सपोर्ट पे पूरे अपर बॉडी को रखें। इनहेल करते हुए राइट लेग लिफ्ट करें, टोज अपनी तरफ। एक्सहेल एंड लेग डाउन। इनहेल एंड लेफ्ट लेग अप। Exhale and left leg down. Repeat this for a few times. वीडियो देखते रहें और ये क्रिया रिपीट करें। ये आसन आंतों को सबल एवं निरोगी बनाता है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन में भी आराम देता है। अब दोनों पैरों को नी से फोल्ड करें, फीट फ्लोर पर और एल्बो से उठ के हाथ पर आएं। एक्सहेल करते हुए दोनों नीज राइट साइड पर फ्लोर पे टच करें एंड लुक एट योर लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर में आए, एक्सहेल लेफ्ट साइड पर नीज को फोल्ड करें, नीज को फ्लोर पे टच करें। ये हम स्पाइनल ट्विस्टिंग बैठकर कर रहे हैं। ज्यादातर मासिक के दौरान या उससे पहले महिलाओं को कमर में बहुत दर्द होता है। इस परिस्थिति में कमर दर्द में आराम दिलाने के लिए ये आसन बेहद बेनिफिशियल है। दोनों पैरों को सेंटर में लाएं और दोनों नी के बीच में और फीट के बीच में गैप करें। अब एक्सहेल करते हुए दोनों नीज लेफ्ट साइड पर ड्रॉप करें, फ्लोर पे टच करें। एक नी दूसरे हिल पे आएगा और दूसरा नी फ्लोर पे टच करेगा। स्पाइनल ट्विस्टिंग हम दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए कर रहे हैं। इसे दोनों तरफ रिपीट करते रहें। जिन लोगों को मेंसेस के दौरान बहुत ही
ज़्यादा कमर दर्द होता है उन्हें ये आसन ज़रूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी ये आसन कर सकती हैं। इनहेल करते हुए सेंटर में आए एंड ब्रीथ नॉर्मल। अब धीरे से दोनों पैर के पंजों पे आ जाएं और हिप्स जितना हो सके फ्लोर की तरफ रखें। हम मलासन कर रहे हैं। दोनों हाथों को एल्बो से बेंड करके दोनों नीज के बीच में रखें और नीज जितना हो सके ओपन करने की कोशिश करें। हिप्स डाउन, कीप ब्रीदिंग, एब्डोमेन पुल्ड इन। मलासन किसी भी महिला के लिए किसी भी उम्र में किसी भी वक्त बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सभी महिलाओं को ये आसन करना चाहिए। अब धीरे से हिप्स फ्लोर पे रखें और बटरफ्लाई पोस्चर में आ जाएं। आप चाहें तो कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन को पंजों के नीचे रखें। दोनों घुटनों से थाइस को फ्लटर करें, जैसे कि एक बटरफ्लाई फ्लटर करता है वैसे। दोनों हाथों से नी पे थोड़ा सा वजन देते हुए बटरफ्लाई चालू रखें। फ्लटरिंग बंद करें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करें। Try to touch your forehead on your toes. Inhale and up, exhale and bend forward. Stay here. Inhale and come up. दोनों नीज को जॉइन करें और पैरों को दोनों हाथ से हग करें। Release the posture and shake your legs. अब धीरे से दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए टेबल टॉप पोजीशन में, यानी कि शरीर को घोड़ा बनाते हुए दोनों नीज और दोनों हथेली पे आएंगे। अब हम पर्वतासन करेंगे। हिप्स को ऊपर उठाएं। अब धीरे से बॉडी को दोनों हाथों की तरफ करते हुए भुजंगासन में आए। कीप ब्रीदिंग। अब एक्सहेल करते हुए फिर से पर्वतासन में आएंगे। ये सीक्वेंस करने से बैक पेन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इनहेल करें और भुजंगासन में वापस आएं। एक्सहेल करते हुए पर्वतासन में जाएं। इनहेल करते हुए वापस भुजंगासन करेंगे। ये रिपीटेशन फेफड़ों को बहुत ही ज़्यादा बलवान बनाता है। अब धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में आएं और वज्रासन में बैठ जाएं। अब टेबल टॉप पोजीशन में वापस आएं। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। फीट ऑल्सो शुड बी अपार्ट।
अब इनहेल करते हुए भुजंगासन करेंगे। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे देयर। एक्सहेल करते हुए हिप्स को पीछे ले जाएं, हिल्स के ऊपर रखें, फ्लोर पे सिर को टच करें। इनहेल एंड कम बैक टू भुजंगासन। एक्सहेल एंड बैक टू चाइल्ड पोज। ये सीक्वेंस बार बार रिपीट करने से हमारे पेरिनियम और पेट के नीचे के एरिया के मसल्स बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। अब धीरे से दोनों नीज को खोल दें, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रखें और एक्सहेल करते हुए हिप्स को हील्स पे रखें, फोरहेड ऑन द फ्लोर। इनहेल करते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं, सेंटर में वापस आएं और एक्सहेल करते हुए फिर से हिप्स को हिल्स पे रखें, फोरहेड फ्लोर पे। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे देयर। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो नीज के साथ दोनों फीट को भी खोल लें। चेस्ट और चिन फ्लोर पे रखें और दोनों हाथों की मदद से दोनों घुटनों को और ज़्यादा खोलने की कोशिश करें। हिप्स अप, हिप्स को ऊपर की तरफ खींचें। Stay here for a few breaths. Keep breathing. ये सीक्वेंस पूरे शरीर में बल एवं कांति यानी कि स्ट्रेंथ और ब्राइटनेस की वृद्धि करता है। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं। कीप ब्रीदिंग। दोनों पैरों को थोड़ा सा पास में लाएं। टोज स्ट्रेच्ड, पाम्स नियर योर चेस्ट। इनहेल करते हुए सिर को, चेस्ट को और स्टमक को ऊपर उठाएं। भुजंगासन करें। एक्सहेल एंड डाउन। Inhale and up again. एक्सहेल करते हुए धीरे से चाइल्ड पोज में बैठे। सिर को फ्लोर पे रखें और सांसें लेते रहें। चाइल्ड पोज में थोड़ी देर तक रुकने से शरीर को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। इनहेल एंड बैक टू टेबल टॉप पोजीशन। दोनों नीज और फीट के बीच में गैप रखें। अब हम कैट एंड काउ यानी कि मार्जरी आसन और बीथिल आसन रिपीट करेंगे। एक्सहेल करते हुए लुक डाउन, चिन ऑन द चेस्ट एंड कमर ऊपर की तरफ कंप्लीटली हंच करेंगे, शोल्डर्स भी ऊपर की तरफ। इनहेल एंड लुक अप, कमर को नीचे की तरफ खींचें।
Exhale and look down and hunch on the back. इस आसन से शरीर संतुलित होता है, वजन भी घटता है और मोटापा कम होता है। इनहेल करते हुए बैक पर कर्व बनाएं और एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएं। एक्सहेल करें और पर्वत आसन में जाएं। अब इनहेल करते हुए राइट फुट को दोनों हाथों के बीच में रखें, लेफ्ट नी ऑन द फ्लोर। दोनों थाइस को जितना ज़्यादा खींच सके खींचने की कोशिश करें। नज़र सामने, कीप ब्रीदिंग। अब धीरे से राइट हैंड को राइट फुट के अंदर की तरफ लाएं, यानी कि दोनों हाथों की एक तरफ राइट फुट रहेगा और एक्सहेल करते हुए एल्बो से हाथों को बेंड करें। आप एल्बो से लेकर फोर आर्म तक फ्लोर पे रखेंगे, नज़र सामने की तरफ। अब धीरे से राइट लेग को फुट से लेकर नी तक नीचे फ्लोर पे रखें, यानी कि राइट थाई, राइट नी और राइट फुट, पूरा पैर फोल्ड करके फ्लोर पे रहेगा। लेफ्ट लेग स्ट्रेच्ड। एक्सहेल करते हुए आगे झुके, फोरहेड ऑन द फ्लोर। कीप ब्रीदिंग। इस पोजीशन में आप अपने राइट पैर के ऊपर लेटे हैं। आपके स्टमक पे बहुत ही अच्छा वजन पड़ रहा है। स्टमक पूरी तरह से अंदर खींचा हुआ है। अब धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों के बल सेंटर में आए। ये आसन करने से शरीर में गर्मी की वृद्धि होती है। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट फुट राइट नी के बाजू में रखें। हम स्पाइनल ट्विस्टिंग करने जा रहे हैं। राइट एल्बो लेफ्ट नी के पास रखते हुए लेफ्ट एंकल को राइट हैंड से पकड़ लें। लेफ्ट हैंड हिप्स के पीछे एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। Inhale and back to center. Exhale and release the posture. Inhale करें, exhale करते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाएं और पर्वत आसन में आए। स्टे हियर। अब पूरी सीक्वेंस हम लेफ्ट पैर से रिपीट करेंगे। लेफ्ट फुट को दोनों हाथों के बीच में रखें और अश्व संचालन आसन में आएंगे। कीप ब्रीदिंग, स्टे हियर। राइट लेग नी से फ्लोर पे रेस्ट करेंगे। अब धीरे से लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट के अंदर की तरफ, यानी कि लेफ्ट फुट दोनों हाथों से बाहर की तरफ रहेगा। हाथों को एल्बो से बेंड करें एंड स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। इस आसन से तनाव में भी कमी महसूस होती है और यह आसन शक्ति का विकास करता है। अब धीरे से लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करेंगे और हिप्स से लेकर टोस तक पूरा पैर फ्लोर पे रहेगा।
राइट लेग स्ट्रेच्ड। एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट पैर पर सो जाएंगे। बेंड फॉरवर्ड, forehead on the floor, hands stretched out, abdomen pulled in। ये सीक्वेंस रोजाना करने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर होता है। अब धीरे से अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करते हुए राइट फुट लेफ्ट नी के पास, राइट हैंड हिप्स के पीछे, लेफ्ट एल्बो राइट नी के बाहर की तरफ और लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को ग्रैब करें। एक्सहेल एंड ट्विस्ट टुवर्ड्स योर राइट। ये आसन डायबिटीज के लिए भी बेहद लाभदायी है। एक्सहेल एंड रिलीज द पोस्चर। शेक योर लेग्स। दोनों हाथों के सपोर्ट से बैठे पैरों को रिलैक्स करें। अब दीवार के पास आए और दोनों हिप्स दीवार को टच करें, वैसे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को वॉल पे सीधा रखें, अंगूठे अपनी तरफ। शोल्डर लेवल पर दोनों हाथ खींच के रखें। एब्डोमेन एंड पेरिनियम शुड बी पुल्ड इन। धीरे से एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को वॉल के ऊपर ही स्प्रेड करें। दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम जितना गैप ले सकते हैं लें। दोनों फीट को फ्लोर की तरफ गिरने दें। हाथों के सपोर्ट से थाइस पे प्रेशर दें नीचे की तरफ। Stay here for a few breaths. इनहेल करते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे के पास सेंटर में लाएं। अंगूठे अपनी तरफ। धीरे से दोनों पैरों को नी से बेंड करें। करवट लेकर वॉल से दूर आ जाएं और मैट पर बैठें। पीठ के बल लेट जाएं। Feet closer to your hips. Hands spread on shoulder level. अब दोनों फीट को ऊपर उठाएं और नी से लेकर फीट एक लाइन में रखें। एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर दोनों नीज को ड्रॉप करें। दोनों नीज फ्लोर पर रहेंगे। राइट हैंड से उसे फ्लोर की तरफ खींच के रखें। दोनों पैर सेंटर में लाएं। एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट करें। सही पोजीशन वीडियो में देखते रहें। ये आसन कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए भी लाभदायी है। इस आसन को हम दोनों तरफ एक एक बार और रिपीट करेंगे। वीडियो देखते जाएं और वीडियो के साथ साथ इसे रिपीट करें। इस आसन से हार्ट भी स्ट्रॉन्ग बनता है और हेल्दी बनता है।
इससे हमारी उम्र भी बढ़ती है। अब इनहेल करते हुए पैरों को सेंटर में लाएं और फीट नीचे रखें। एक्सेल, ओपन योर लेग्स, रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मल। शवासन में आ जाएं। Keep breathing and concentrate on the tip of your nose. यदि आप दोनों आँखों के बीच में कंसंट्रेट कर सकते हैं तो करें। अब एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड पर करवट लें। धीरे से अपनी मैट पर बैठ जाएं। आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें, आंखें बंद करें। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों अंगूठों को कान में जोर से प्रेस करें, कान बंद करें। दोनों हाथों की दोनों मिडल फिंगर्स आंखों पे रखेंगे। दैट शुड बी फेदर टच, प्रेस नहीं करेंगे। दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर्स को आईब्रो के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों की लिटिल फिंगर्स आई बैग्स के ऊपर यानी कि आँख के नीचे रखेंगे। इनहेल करें और हमिंग करें। हम एक्सहेल करते हुए जितना लंबा हमिंग कर सकते हैं करेंगे। रिपीट करेंगे। ये प्राणायाम करते हुए ध्यान रखें कि आपके जॉ मसल्स रिलैक्स्ड हैं। एक बार और रिपीट करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हर तरीके के डिसीज या समस्याएं जो महिलाओं को होती हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। थायराइड के लिए और इर्रेगुलर मेंसेस के लिए तो भ्रामरी प्राणायाम बेस्ट है। कीप योर आईज क्लोज्ड ओनली एंड रिलीज द पोस्चर। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब अपने राइट हैंड से अनुलोम विलोम के लिए मुद्रा बनाएंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट थंब ऑन द राइट नोस्ट्रिल, राइट हैंड की लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम राइट and exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. इसी तरह से अनुलोम विलोम करते रहेंगे। धीरे से आंख बंद ही रखेंगे और पोस्चर रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलें। नमस्ते।